जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? एस्ट्रोवाणी बाई स्नेह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार और सत्कार हो, बहुत बहुत वेलकम है। तो गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि कल जो है एकादशी है, यानी कि अभी से शुरू हो चुकी है। आज 3 बजे जो है एकादशी आ गई है, लेकिन कल हमारी एकादशी 3 बजकर आज जैसा कि आई है उसी से 3 बज के और 49 मिनट तक इसी तरह रहने वाली है। अलग अलग शहरों के अलग अलग टाइम है, लेकिन मोस्टली ये वाला टाइम जो है प्रोबेबली। और आपको जो है उस दिन क्या करना है कि उस दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी ये विजया एकादशी है, यानी कि विजय। इसके लिए किसने किया था? श्री रामचंद्र जी ने भी इसे शिव को विजय प्राप्त करने के लिए, मनाने के लिए इस व्रत को किया था। यानी कि आपको किसी चीज में अगर लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश करते चला जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपको एक छोटा सा उपाय करना है, मात्र कि आपको सुबह मिला बुला करके भगवान जी को, यानी कि श्री विष्णु श्री हरि जी को आप एक पीले कपड़े पर, पीले आसन पर बिठाकर उन्हें एक आसन देंगे। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको तिलक करेंगे। हल्दी से कर दीजिए, पीले चंदन से कर दीजिए, केसर से कर दीजिए। ये सारा अच्छे से उनको पंचोपचार पूजन के बाद, उन्हें धूप दीप दिखाने के बाद आप उनको जो है मनाएंगे। और उसके बाद आपको अपनी इच्छा उनके सामने रखनी है। और उसके बाद आप 3 पान के पत्ते लेकर आएंगे। और क्योंकि ये मंगलवार को पड़ रही है, यानी कि इसमें जो है 9 का अंक आ रहा है। मंगलवार का अंक 9 का अंक होता है, और 9 के अंक में क्या है कि लक्ष्मी जी का वास होता है। तो 9 का अंक जो है हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी होता है। तो इसलिए वैसे तो सभी अंक बहुत अच्छे हैं अपने आप में, लेकिन ये जो अंक है ये आपको जो है आपकी इच्छा को उस दिन देने वाला है। तो आपको क्या करना है? 3 पत्ते दोस्तों लेकर आने हैं। कितने लेकर आने हैं? केवल 3 पत्ते। 3 पत्ते लेकर आने हैं आपको। किसके? पान के। यानी आप उनको बोलेंगे कि हमें मगई पान चाहिए, जो कि खाने वाला पान होता है, वो आप उनसे मांगेंगे। और बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और उसके ऊपर आप अपना 9 बार श्री राम 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 लिखेंगे और नीचे 9 का नंबर लिख देंगे, और उसके साथ ही अपनी इच्छा भी लिख देंगे। तो इस तरह से 3 पानों के ऊपर आपको 9 दिए 27 हो गया, और फिर 9 भी हो गया, तो इसका भी जोड़ आपका 27 ही आता है, यानी 27। और इस तरह से आपको जो है आपकी जो ये इच्छा है ये भगवान के पास पहुंच चुकी है, और वो इसको पूरा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जैसा कि श्री राम ने किया था और उनकी इच्छा भी पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जब ये अपनी इच्छा लिख दी है और कह भी दी है, तो इसको ले जाकर के अर्पित करना है भगवान शिव को। किसके पास लेके जाएंगे आप? भगवान शिव के। भगवान शिव के पास जाकर इसे अर्पित करेंगे। कैसे? कपूर जलाकर। इसके ऊपर कपूर रखेंगे और 2 लौंग रखेंगे और उसे जला देंगे और उनसे अपनी इच्छा कहेंगे। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु के पास लेके जाएंगे, उनसे भी इनके सामने कपूर रख के जला देंगे। और अगर आप कहीं और नहीं ले जा सकते तो अपने घर में ही आप इसको इस तरह से उनका ध्यान करके, उनका नाम लेकर के अपने घर में ही जला दीजिए। तो ये आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और ये आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो तीसरा पान जो आपके पास है वो आप अपने मंदिर में रख दीजिए, और उसको भी आप बाद में जो है धूप दीप दिखाने के बाद उसको भी आप कपूर रख करके इस तरह से अपने मंदिर में जला दीजिए। तो ये है आपका एक छोटा सा करने का आपको उपाय। कर जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपके मुकदमे में जीत हो जाए तो विजय मिलेगी। आपको शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है कि आपके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं। जैसा कि हम कहीं काम करते हैं, वहाँ भी हमारे को लोग अपनी जेलस के कारण शत्रु मानने लग जाते हैं कि ये क्यों राइज कराए, इनकी बात क्यों बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्या है, अगर आप उन पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पर भी विजय प्राप्त करें। यदि कोई आप कंपटीशन बीट करना चाहते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS है, BCS है, रेट का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान उपाय है, जिसको भी करके आप जो है एग्जाम में, कंपटीशन में आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको केवल पान के पत्ते पर लिखना है और उसको इस तरह से आपको जला देना है। तो दोस्तों ये बहुत आसान उपाय आपको करना है, और उस दिन अपनी प्रार्थना कहनी है। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रख लीजिएगा, और उसके बाद अपना ये वाला प्रयोग करिएगा, और उसके बाद श्री हरि को प्रणाम करिए। इसका पारायण का समय है सुबह, इसका जो है दूसरे दिन आपको करेंगे जब इसको, तो सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक का समय आप कभी भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आपको ये फल देने वाला है, विजय देने वाला है।
और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको मैं इसी शुभकामना के साथ, शुभभावना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी अपनी वीडियो तक के लिए, ताकि आप जो है इसी तरह से आप मेरे नए नए प्रयोगों को करते रहें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक भाई का फ़ोन आया गुजरात से, कि उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है, मेरे मुकदमे में जीत हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ना जाने मुझे क्या दे दिया है। और वो कहने लगे आप इसी तरह जनता की सेवा करती रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं सारा जहां मिल गया है। तो इसी तरह से आप अपना जो है मुझे अपने फीडबैक देते रहिए और कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री कृष्णा तो लिख ही सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मैं आपसे जय श्री कृष्णा के साथ विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।